बच्चों जय हिंद। आज जो सवाल आपके सामने है कि 6 की पावर 12 बटे में 12 की पावर 6 क्या होगा। इस सवाल में आपको कैलकुलेटर नहीं लेना है, आपको वैसे ही निकालना है। मैंने कई बार इस टाइप के सवाल पहले भी कराए हैं, लेकिन आज एक बार फिर इसको कराने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एक बार आपको बेसिक से अच्छे से समझना होगा। तो ये सवाल, अगर आप कोई भी सवाल जड़ से समझ लेते हो ना, तो उस टाइप का कोई भी सवाल आपसे बड़ी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे इस सवाल को हम देखेंगे और आप भी बड़े इत्मीनान से, बहुत गौर से इसको ध्यान से देखेंगे कि 6 की पावर 12 ये क्वेश्चन है हमारा, बटा में 12 की पावर 6। सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मेरा यही सवाल है, मैं इसके अंदर क्या क्या कर सकता हूँ, सोचना है मुझे। तो सोचना है तो जो 6 की पावर 12 है और ये 12 की पावर 6 है, इस चीज़ को आपको देखना है। यहाँ पे मैंने 6 की पावर 12 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 6 की पावर 12 ये मैंने लिख लिया बटा, और जो 12 की पावर 6 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 6, और इसकी पावर में क्या 6 ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 12 की पावर 6 है तो इसको 2 गुणा 6, 2 6 12 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इस चीज़ को हम जानते हैं, एक आइडेंटिटी आपके पास है कि a इंटू एम, इसकी पावर में कुछ भी हो, सही है, इसकी पावर में अगर कुछ भी हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर ओके, a की पावर इंटू b की पावर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सही है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान देना, जैसे मेरे पास है 2 और गुणा 3 और इसकी पावर में मैंने 2 लिखा, तो 2 तिहाई 6, इसका मतलब 6 की पावर 2, तो ये हो गया क्या 36 हो गया। तो अगर मैं इसको 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2, ये दोनों मैंने अलग अलग लिखा, ये पावर इस पे भी, ये पावर इस पे भी। तो एक बार ध्यान देना, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और 4 9 36। मतलब ये चीज़ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना कि उसका मतलब चेंज नहीं होता है, ये पावर इस पे भी लग सकती है, इस पे भी लग सकती है। तो यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से देखना है, ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ आपको सिर्फ प्रूफ करने के लिए कि अगर कोई नंबर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, प्रूफ करने के लिए वो मैंने लिखा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि इस चीज़ को, जो 6 की पावर 12 लिखा हुआ है आपके पास बटा में, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और इंटू 6 की पावर 6 ये लिख सकता हूँ मैं। और आप जानते हो कि भाग देने पे घाते घटती हैं, एक आइडेंटिटी आप जानते हो कि a की पावर m, ध्यान देना, बटा में a की पावर n, अगर इस टाइप से कोई हो, a की पावर m बटा में a की पावर n, इसको मैं n लिखता हूँ, n यहाँ पे, सही है, n। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर m माइनस n, सही है। तो इस चीज को आप अगर ऐसे लिख सकते हो, तो क्या मैं यहाँ पे आपको इतनी सी चीज दिख रही है, ये सही है, 6 की पावर, सेम पावर आपको दिख रही है, और सेम पावर दिख रही है, तो ये जो 6 की पावर, मैं 6 की पावर को मैं घटा सकता हूँ कि 6, यहाँ पे 12 में से 6 घटा देंगे तो मेरे पास 6 की पावर 6 बच जाएगा, और बटा में 2 की पावर 6 ये बचा, ओके। और घटाने के बाद ध्यान देना, और एक दूसरी आइडेंटिटी फिर से आप एक बात जानते हो यहाँ पे कि a की पावर m बटा में a की पावर n, अगर इस टाइप से हो, ध्यान देना, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे b लिख दो इसको, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बटे, एक मिनट यार, सही है, ये मैं अलग अलग थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ इस चीज़ को, कि अगर एक आइडेंटिटी है हमारे पास a की पावर m बटा में b की पावर m, ये अलग अलग है, तो इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, एक a बटा b और इसकी पावर में क्या m। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, बड़े आराम से ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 बटा 2 और इसकी पावर में क्या 6, ये मैं लगा सकता हूँ, और 6 बटे 2 जैसे ही मैंने लिखा तो 2 से ये कट जाएगा, सही है, ये बन जाएगा कितना 3, तो यहाँ पे 3 की पावर में 6। अब ये कर सकते हो कि 3 की पावर
6, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 3 की पावर 6 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणे में 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 और 81 का 3 में गुणा करो, 3 1 3, 3 8 24 और 3 से करोगे 3 तिया 9 और 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1, ये हो जाएगा 729 और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़े इत्मीनान से आप निकाल लोगे। सही है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, हम आशा कर रहे हैं कि इस सवाल को बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे। तो इसी टाइप से कोई भी नंबर आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, सही है, एक नंबर ऐसे ले लिया कि 6 की पावर 12 था, सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे, सही है, यहाँ पे मैंने करा 3 की पावर में, सही है। चलो कोई और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, सही है। जैसे 5 की पावर 5 की पावर यहाँ पे मेरे पास 12 है और यहाँ पे 12 की पावर क्या है, चलो 5 की पावर 12 है और यहाँ पे 6 की पावर 12, कुछ ऐसा नंबर लेते हैं। हाँ, 5 की पावर 10 ले लूँ मैं, फिर सेट हो जाएगा ये। अगर मैं 5 की पावर 10 ले लूँ और यहाँ पे 10 की पावर ले लूँ मैं 5, तो इसको बड़े इत्मीनान से आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 5 की पावर 10, तो 5 की पावर 10, इसको मैंने 5 की पावर 10 लिया, सही है, बटा में नीचे 10 की पावर 5, तो 2 इंटू 5 और ये कर लिया मैंने, सही है। इसको 10 को मैंने 2 गुणे 5 रखा और यहाँ पे इसकी पावर में 5 लिख दिया, सही है। तो आप जानते हो कि 5 की पावर 10 ऊपर तो है ही है, बटा में 2 की पावर 5 में इसको लिख सकता हूँ इनटू, और 5 की पावर 5 मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, तो आप जानते हो यहाँ पे इस चीज़ को घटा सकते हो बड़े प्यार से, ये आपकी वैल्यू घट जाएगी और घट जाएगी, तो यहाँ पे ऊपर 10 की पावर 5 की पावर 10 में से 5 की पावर 5, मतलब भाग देने पे घाते घटती हैं, तो 10 में से 5 घटाओगे तो ऊपर आपके पास बचेगा क्या, 5 की पावर में 5 और नीचे बचेगा क्या, 2 की पावर में 5। ओके, सही है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हो कि 5/2 और इसकी पावर में आप लगा सकते हो 5। ओके, तो अब यहाँ पे अगर ये कट जाता, सही है, मतलब अगर इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 2.5 और इसकी पावर में क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगर ये कटता तो वो वैल्यू निकालने में मुझे बड़ी आसानी होती, तो बड़े आराम से इसका निकाल सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बड़ी आसानी से आपसे हो भी जाएगा। ध्यान देना, 50 की पावर 100 और आपको बताना है 100 की पावर, सही है, 100 की पावर 50। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, 100 की पावर 50। ओके, 50 की पावर 100 और 100 की पावर 50, ये आपका होमवर्क है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, बड़े इत्मीनान से लग जाएगा अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, और पिछली वीडियो एक बार जा करके देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी वीडियो, आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। एक बार देखेंगे ना तो आपको फुल समझ में आएंगे। तो हम आशा करते हैं एक बार जाना वीडियो में, पिछली वीडियो को देखना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।